नमस्कार फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। फ्रेंड्स, एमएस एक्सेल से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इस पार्ट में कवर किए गए हैं। कुछ एक क्वेश्चंस पिछले पार्ट में कवर किए गए थे। और फ्रेंड्स, इस वीडियो के लास्ट में प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे हुए एमएस एक्सेल से संबंधित अच्छे क्वेश्चंस कवर किए गए हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक स्प्रेडशीट में डाटा किस तरह से व्यवस्थित होता है? तो स्प्रेडशीट में डाटा किस तरह से व्यवस्थित होता है? रोज और कॉलम्स के रूप में। ये वाली रोज होती हैं और ये कॉलम्स होती हैं। रोज और इन कॉलम्स के समूह को क्या कहते हैं? स्प्रेडशीट। एमएस एक्सेल क्या है? एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। और रोज और कॉलम्स का ग्रिड होता है। ये एक स्प्रेडशीट क्या होता है? रोज और कॉलम्स की ग्रिड होता है। एक्सेल में कौन से 3 तरह के चार्ट इंसर्ट ऑप्शन में मिलते हैं? किस ऑप्शन में मिलते हैं चार्ट्स? इंसर्ट ऑप्शन में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखें। कौन से चार्ट मिलते हैं? तीनों ही जरूरी हैं, आपको नाम याद रहने। बार चार्ट, लाइन चार्ट और पाई चार्ट। ऑप्शंस में पूछ लिए जाते हैं, बहुत से एग्जाम्स में पूछे गए हैं पहले भी। तो ऑल चार्ट्स कौन कौन से होते हैं? ऑल चार्ट्स, इंसर्ट पे क्लिक करोगे, वहाँ पर ऑल चार्ट्स का ऑप्शन खुलेगा और उसमें ये 3 ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। लाइन चार्ट को शेयर मार्केट के लिए यूज किया जाता है, पिछले वीडियो में आपको बताया था मैंने। व्यू मेन्यू में फ्रीज पेन्स का ऑप्शन क्या काम आता है? फ्रीज पेन्स का ऑप्शन व्यू मेन्यू में क्या काम आता है? टाइटल में लिखी हुई एक रो को फ्रीज करने के। और ये ऑप्शन कहाँ पर मिलेगा, ये आपको दिखा भी देता हूँ एक बार। फ्रीज पेन्स का यूज कहाँ पर होता है फ्रेंड्स? मान लो टॉप वाली रो पे आपने हेडिंग्स लिख रखी हैं, मैथमेटिक्स में इतने मार्क्स आए, साइंस में इतने मार्क्स और हिंदी में इतने मार्क्स, ये सभी नीचे लिखे हुए हैं। और टॉप वाली रो को आप चाहते हो कि ये नीचे जैसे इसको घुमाएं तो ये बदले ना। टॉप वाली रो आप देख रहे हैं ऐसे कि ऐसे ही है, नीचे वाले चेंज होते, टॉप वाली फ्रीज हो गई है टॉप वाली रो। तो ये किस तरह से कर सकते हो आप? ये आप व्यू मेन्यू पे क्लिक करोगे, व्यू मेन्यू पे क्लिक करते ही आपके लिए खुल जाएगा फ्रीज पेन्स ऑप्शन। और फ्रीज पेन्स पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो 3 ऑप्शंस आ जाएंगे आपके लिए। फ्रीज टॉप रो, फ्रीज फर्स्ट कॉलम। तो इन पे क्लिक करके आप, जैसे मैंने अभी फ्रीज टॉप रो पे क्लिक करके टॉप रो को फ्रीज कर रखा है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से यूज करते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्प्रेडशीट सेल्स में आप किस तरह का डाटा डाल सकते हैं? लेबल्स डाल सकते हैं, वैल्यूज डाल सकते हैं, फॉर्मूलाज डाल सकते हैं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट रहेगा। ऑल, ऑप्शन डी, ये सभी एक स्प्रेडशीट की जो सेल होती है, सबसे छोटा पार्ट एक स्प्रेडशीट यानी वर्कबुक का या वर्कशीट का कह दो। सबसे छोटा पार्ट एमएस एक्सेल की सबसे छोटी इकाई क्या है? सेल। उसी में आप डाटा इंटर करते हैं। नेक्स्ट। 2 सेल्स में एक ही नाम लिखने के लिए किस ऑप्शन का प्रयोग करेंगे? दो सेल्स को मर्ज करके आपको एक ही सेल बनाना है, तो कौन सा ऑप्शन यूज करेंगे? होम टैब पर क्लिक करके मर्ज एंड सेंटर एक ऑप्शन खुलेगा, उस पर क्लिक करके 2 सेल एक ही सेल में कन्वर्ट हो जाएंगे ऐसा करने पे। मर्ज और सेंटर किस तरह से करेंगे आप देख लीजिए। जैसे कि मैंने ये सेलेक्ट कर रखे हैं कुछ एक सेल्स, 4 सेल सेलेक्ट कर रखे हैं। इन 4 सेल की सिर्फ मेरे को एक सेल बनानी है। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, सबसे पहले होम पे क्लिक यहाँ कर रखा है, होम पे क्लिक करूँगा। उसके बाद यहाँ क्लिक करूँगा मैं, यहाँ पर मर्ज और सेंटर का ऑप्शन मिलेगा मेरे को। उस पे क्लिक करने के बाद ये 4 सेल एक सेल बन जाएंगी। देखिए, क्लिक करते ही मर्ज एंड सेंटर पे 4 सेल की एक सेल बन गई। तो इस तरह से आप 2 सेल की एक सेल बना सकते हैं। जैसे ये 2 सेल हैं, इनको मान लो काफ़ी कई पार्ट्स में समझाने हो, जैसे ऑर्डर्स लिखने हो, ऊपर ऑर्डर लिख देंगे, असेंडिंग और डिसेंडिंग, इस तरह पार्ट्स में समझाने हो, कुछ भी पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर यदि समझाने हो तो ऊपर एक इसमें पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर लिख देंगे। यहाँ पर जो भी पार्ट्स हैं कंप्यूटर के, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, वो लिख देंगे। नेक्स्ट। अंकों की एक सीरीज को
करने के लिए किस बटन पर क्लिक करेंगे। अंकों की एक सीरीज को जोड़ना है। मान लो एक लिस्ट दे रखी है आपको 23, 24, 29, इनको जोड़ना है इस सीरीज को। तो ऑटो सम ऑप्शन पे क्लिक करके, होम पर क्लिक करने के बाद आपको ऑटो सम का ऑप्शन मिलेगा, उस पर इसको सेलेक्ट करने के बाद उस पर क्लिक कर देंगे तो नीचे इनका नंबर ऑफ सीरीज को सेलेक्ट करके ऑटो सम पर क्लिक कर देंगे। जैसे कि इसमें MS एक्सेल शीट में F4 से लेके F10 तक कुछ वैल्यूज़ लिखी हुई है मान लो इसमें, तो इसको इस तरह से सेलेक्ट करके, और ये ऑटो सम का आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पे क्लिक करते ही ऑटो सम हो जाएगा, सम हो जाएगा इनका सभी का। नेक्स्ट, एक वर्कबुक में अधिकतम कितनी वर्कशीट्स हो सकती हैं। एक वर्कबुक क्या है? वर्कशीटों का समूह है। एक या एक से अधिक वर्कशीट मिलकर क्या बनाती हैं? वर्कबुक। MS एक्सेल की फाइल को क्या नाम देते हैं? वर्कबुक। तो फ्रेंड्स, उपलब्ध मेमोरी के हिसाब से कितनी भी हो सकती हैं, जितनी आपकी कंप्यूटर में, आपके लैपटॉप में मेमोरी है उतनी आप कर सकते हो वर्कबुक। और फ्रेंड्स, इसका ये भी आंसर बन सकता है यदि ऑप्शंस में उपलब्ध हो, मैक्सिमम कितनी भी, अधिकतम कितनी भी वर्कशीट आप बना सकते हो। और लिमिटेड बाय अवेलेबल मेमोरी, अनलिमिटेड होती हैं। आफ्टर 2007 ऑल MS एक्सेल वर्जन्स हैव दिस फैसिलिटी। नए वाले वर्जन है 2007 के बाद, उनमें ये सुविधा है कि आप कितनी भी। ये क्वेश्चन आपको कमेंट्स में बताना है, MS एक्सेल में नई वर्कबुक खोलने के लिए शॉर्टकट की क्या है, और आगे भी इसका जवाब मिल जाएगा आपको इसी वीडियो में। तो फ्रेंड्स, कमेंट्स में जल्दी से लिख दीजिए। MS एक्सेल की वर्कबुक में नई सीट इंसर्ट करने के लिए शॉर्टकट की क्या होगी? तो ये होगी फ्रेंड्स, Shift+F11 दबाने पर नई सीट, जैसे सीट 1 है, मान लो एक ही सीट है इसमें बाय डिफ़ॉल्ट MS एक्सेल की वर्कबुक में, तो Shift+F11 दबाते ही सीट 2 भी खुल जाएगी नीचे टैब्स में। और कई पुराने वाले कंप्यूटरों में 3 टैब्स, MS एक्सेल के वर्जन में 3 टैब्स होती थी, 3 सीट्स एक ही बाय डिफ़ॉल्ट अवेलेबल करवा दी जाती थी। अब वालों में, लेटेस्ट वालों में एक ही सीट अवेलेबल करवाई जाती है। कंप्यूटर मेमोरी के हिसाब से Shift+F11 दबाकर मैक्सिमम कितनी भी सीट्स इंसर्ट की जा सकती हैं। कितनी भी सीट, ये पहले बता चुका हूँ आपको। और ज़्यादा वर्कशीट ऐड करने का एक और तरीका है फ्रेंड्स, इस प्लस पर क्लिक करके, प्लस पर क्लिक करके भी और Shift+F11 दबा के भी आप जितनी भी सीट चाहें, जैसे मैं प्लस पर क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पर एक और सीट खुल गई, फिर एक और सीट खुल गई, फिर एक और सीट 4, 5 सीट, 6 सीट हो गई हैं इसमें। इस टैब की मेमोरी के हिसाब से मैं कितनी भी सीट इसमें ला सकता हूँ। तो नेक्स्ट, स्प्रेडशीट में पूरे रो को गायब करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज करते हैं? तो Ctrl+0 आप दबाओगे उस रो को सेलेक्ट करके, तो वो पूरी की पूरी रो गायब हो जाएगी। टू हाइड इंटायर कॉलम, यदि पूरे रो कॉलम को आप गायब करना चाहते हो तो Ctrl+9 आप दबाओगे। तो इनमें डिफरेंस याद रखने के लिए, वो रो के नाम में भी 0 आता है, और Ctrl+0 दबा के आप पूरी रो को गायब कर सकते हैं। ये ट्रिक रहेगा इसका। नई वर्कबुक खोलने के लिए शॉर्टकट की क्या है? नई वर्कबुक आप खोलना चाहते हैं, उस वर्कबुक में आपने कुछ गड़बड़ियाँ कर दी, उसको आप दूसरी वर्कबुक में काम करना चाहते हैं, तो Ctrl+N दबा के झट से आप उसी MS एक्सेल में नई वर्कबुक खोल सकते हैं। Ctrl+N में N का मतलब होता है न्यू, यानी न्यू वर्कबुक आपके लिए खुलेगी। MS वर्ड में भी न्यू पेज ओपन करने के लिए, नया डॉक्यूमेंट ओपन करने के लिए Ctrl+N का यूज करते हैं आप। MS वर्ड में भी सेम यही काम करता है, Ctrl+N। इनमें से सही सेल एड्रेस कौन सा है?
तो इनमें से सही सेल एड्रेस कौन सा है? ऑप्शन सी सही है। पहले कॉलम आएगा, कॉलम उसके बाद रो, 45वीं रो है, डी नंबर का कॉलम है। और बाकी सभी गलत हैं क्योंकि इनमें रो पहले दे रखी है और कॉलम बाद में, कॉलम पहले आना चाहिए। फर्स्ट सेल का एड्रेस क्या होता है? एमएस एक्सेल की एक वर्कशीट में A1, इसमें कॉलम पहले ए कॉलम है और 1 रो है। एंडू का प्रयोग कब करते हैं? यदि गलती से कुछ डिलीट हो जाए तो उसको दोबारा लाने के लिए, मान लो काम करते करते गलती से कुछ डिलीट हो गया आपसे, तो उसको रिस्टोर करने के लिए अनडू कमांड का प्रयोग करते हैं। अनडू की शॉर्टकट की क्या है? Ctrl+Z। ये आप Ctrl+Z से भी कर सकते हैं या अनडू पर क्लिक करके भी, दोनों तरह से आप कर सकते हो। अगला है, एक एक्सेल वर्कशीट में कॉलम्स को किसके द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं? अंकों के द्वारा या रोमन अंकों के द्वारा या अंग्रेजी वर्णमाला के या अल्फ़ाबेट और अंकों दोनों का मिक्सअप होता है? तो फ्रेंड्स, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। कॉलम्स होते हैं ये वाले ABCD और रोज होती हैं, ये कॉलम्स हो गए ABCD और रोज हो गई 1 2 3 4, ये रोज होगी। रोज को अंकों के द्वारा यानी नंबर्स के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं 1 2 3 4, और इनको अल्फ़ाबेट्स के द्वारा, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के द्वारा। और रोज को रिप्रेजेंट करते हैं किसके द्वारा? नंबर्स यानी अंकों के द्वारा। ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये वाला MS एक्सेल की शीट है, इसमें ये वाले कॉलम्स हैं ABCDEFG, और ये सभी 1 2 3 4 5 ये रोज हैं, ये सभी रो हैं, और ये कॉलम्स, D का कॉलम, E का कॉलम, F का, G का कॉलम, इस तरह से हैं ये। नेक्स्ट, रोज और कॉलम्स के ग्रिड को क्या कहते हैं? तो रोज और कॉलम्स का ग्रिड मिलके क्या बन जाता है? वर्कशीट, यानी इसका दूसरा नाम क्या है? स्प्रेडशीट, यानी स्प्रेडशीट भी इसको बोल देते हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट रहेगा। एक्सेल में सक्रिय सेल का एड्रेस कहाँ पर होता है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, बहुत ही एग्जाम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है और कंफ्यूज भी करता है। एक्सेल से संबंधित ये क्वेश्चन और एक और क्वेश्चन, उसमें भी ऑप्शन यही रहेंगे, लेकिन उसमें फॉर्मूला बार आंसर रहेगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा। एक्टिव सेल का कंटेंट कहाँ पर दिखाई देता है? तो उसका आंसर रहेगा फॉर्मूला बार। एक्सेल में सक्रिय सेल का एड्रेस कहाँ पर दिखाई देता है? नेम बॉक्स में। नेम बॉक्स क्या होता है मेरे फ्रेंड्स? फॉर्मूला बार के साइड में ही होता है नेम बॉक्स। उसमें जिस भी सेल पर आप क्लिक करते हो उसका एड्रेस उसमें लिखा हुआ आ जाता है। तो एक्टिव सेल का कंटेंट कहाँ पर दिखाई देता है? ये अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट। एक्टिव सेल के कंटेंट्स दिखाई देते हैं फॉर्मूला बार में। फॉर्मूला बार ऊपर ऊपर होती है MS एक्सेल में, वहाँ पर एक्टिव सेल के कंटेंट्स दिखाई देते हैं। नेक्स्ट, एक्सेल वर्कशीट की सबसे छोटी इकाई स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? एक्सेल वर्कशीट में सबसे छोटी इकाई, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट सेल है। सेल, एक एक सेल को बनाकर क्या बनती है? वर्कशीट, और वर्कशीट्स को मिलाकर क्या बनती है? वर्कबुक। वर्कबुक क्या हो गई? एक फाइल हो गई एक्सेल की। नई वर्कशीट जोड़ने के लिए क्या शॉर्टकट की इस्तेमाल करेंगे? नई वर्कशीट जोड़ने के लिए Shift+F11 भी आप दबा सकते हो और प्लस के निशान पर क्लिक करके भी आप जोड़ सकते हो कंप्यूटर की मेमोरी के हिसाब से कितनी भी वर्कशीट। नई शॉर्टकट की एक और शॉर्टकट की है Alt+Shift+F1। बाय डिफ़ॉल्ट एक सीट, तो सीट 2 ऐड करने के लिए ये शॉर्टकट आप यूज करेंगे Alt+Shift+F1। वर्कशीट में लिखे हुए सारे कंटेंट को सेलेक्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी को दबाएंगे? Ctrl+A दबा के आप वर्कशीट में लिखे हुए सारे कॉन्टैक्ट को
सेलेक्ट कर लेंगे। ए का मतलब होता है ऑल कंटेंट को सिलेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, Ctrl+A दबाएंगे। MS एक्सेल में चार्ट बनाने के लिए शॉर्टकट की क्या है, F11 सिलेक्टेड एरिया में जैसे ही आप दबाओगे तो वहाँ पर चार्ट इंसर्ट हो जाएगा। MS एक्सेल में चार्ट इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है, F11। और चार्ट विजार्ड में जाके वैसे भी आप चार्ट ऐड कर सकते हो दूसरे मेथड से, शॉर्टकट मेथड के अलावा। एक्सेल में फॉर्मूला विंडो खोलने की शॉर्टकट की क्या है, फॉर्मूला विंडो खोलने की शॉर्टकट की है Shift+F3। Shift+F3 जैसे ही आप दबाएंगे फॉर्मूला विंडो खुल जाएगी। और फॉर्मूला विंडो में क्या क्या सुविधाएं आपको मिलेंगी, सम करने की, एवरेज की, काउंट की, मैक्सिमम की, मैक्सिमम मिनिमम कौन सा है ये ज्ञात करने की भी ये फॉर्मूले आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट, एंडू करने के लिए करने का कार्य क्या करता है, Ctrl+Z शॉर्टकट की दबा के आप एंडू कर सकते हो। जो भी आपसे गलती हो गई है उसको दोबारा, यदि आपने कुछ डिलीट कर दिया है तो दोबारा उसको ला सकते हो। वही कार्य एक्सेल में कौन सी कुंजी करती है, यही कार्य फ्रेंड्स F4 भी कर देती है एक्सेल सीट पे। F4 इसकी शॉर्टकट भी है, Ctrl+Z दबाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ट्रांसपोज बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ट्रांसपोज फंक्शन एक्सेल में क्या काम करता है, ट्रांसपोज फंक्शन की सहायता से हम रो डाटा को कॉलम में, रो में जो डाटा है उसको कॉलम में बना ले जा सकते हैं और जो कॉलम में डाटा है उसको रो में दिखा सकते हैं। ये सब क्या किस ऑप्शन के द्वारा होता है, ट्रांसपोज ऑप्शन के द्वारा। मैक्रोज फंक्शन किस मेन्यू में होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, व्यू मेन्यू में होता है। और मैक्रोज क्या कार्य करता है ये भी आपको बहुत ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे भी। व्यू मेन्यू में होता है मैक्रोज। मैक्रोज में कोई एक्टिविटी हम सेव कर सकते हैं ताकि रिपीटेड वे में हम उसको फास्ट तरीके से कर सकें। कोई भी एक्टिविटी को, बार बार होने वाली एक्टिविटी को सेव कर लेते हैं किसमें, मैक्रोज में। और ये कहाँ पर, व्यू मेन्यू में आपको मिलता है। इनमें से कौन सा MS एक्सेल का फार्मूला नहीं है, कौन सा सही नहीं है फ्रेंड्स, यदि MS एक्सेल का फार्मूला होगा तो कौन सा नहीं होगा। ऑप्शन डी, इसमें ये फार्मूला नहीं हो सकता क्योंकि इसमें बराबर का निशान नहीं है। बराबर का ज़रूरी है, जैसे कि तीनों में पहले बराबर का निशान है। MS एक्सेल के फार्मूले की पहचान क्या होती है, सबसे पहले बराबर का निशान होगा, ये कंडीशन सबसे पहली है MS एक्सेल के फार्मूले की। आगे के क्वेश्चन फ्रेंड्स अगले वीडियो में करेंगे। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आप देख सकते हैं, प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे हुए क्वेश्चंस भी शामिल किए गए हैं। अगला वीडियो पार्ट 3 MS एक्सेल पार्ट 3 आप ज़रूर देखें। SBI एग्ज़ाम्स में और दूसरे एग्ज़ाम्स में पूछे हुए क्वेश्चन, किस तरह के क्वेश्चन इनसे पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, सेल 1 का एड्रेस क्या होता है MS एक्सेल में, पहली सेल का एड्रेस क्या होता है, और वो एड्रेस, हर एक सेल का एड्रेस उस पर क्लिक करते हैं तो उस सेल का एड्रेस कहाँ पर दिखाई देता है, फॉर्मूला बार में दिखाई देता है या फिर नेम बॉक्स में, कहाँ पर दिखाई देता है कमेंट्स में। और जो भी हम जिस भी सेल पर कुछ लिखते हैं वो कंटेंट वो किस कहाँ पर दिखाई देता है, नेम बॉक्स में दिखाई देता है या फिर फॉर्मूला बार में, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। फ्रेंड्स आपका बहुत बहुत धन्यवाद।